हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं वो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है। आपको पता ही है, आगे इस साल में सबसे बड़ी वैकेंसी अगर कोई आएगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ही आएगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद अगर कोई आने वाली है तो वो टीचर्स की है, जिसकी केवल संभावना है, आ सकती है 90% चांस है कि इस साल में आपको देखने को मिलेगा एक सुपर टेट की वैकेंसी। तो इन दोनों वैकेंसीज़ को हम लोग सीधा टारगेट कर रहे हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से जो सबसे पहले होगा वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को एग्ज़ाम को हम लोग सीधा टारगेट कर रहे हैं। उसमें हम लोग मैथ को अभी कर रहे थे और मैथ के हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं। और दोनों क्लास अगर आपको कैसी लगती है आप लोग देखिएगा। मैं नीचे आपको लिंक उसका प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप प्रयास करिएगा, आप देखिए, ज़रूर देखिए, आपको नुकसान कदापि नहीं होगा। बहुत बेहतर तरीके से जितना भी मैं कर सकता हूँ करूँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैथ में जो इस बार इसमें खासियत होगी, इस मैथ में जो मैं कर रहा हूँ इसमें केवल एक खासियत होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिंपल करने का प्रयास करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा हर एक शब्द के लिए कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं लिखाऊंगा। जैसे रूल्स बहुत सारे होते हैं, हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक टाइप के लिए रूल होता है, लेकिन वो एक बेसिक से बन जाता है। हम लोग जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, ये हम सीजन लेवल पे क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टीचर लेवल पे, या हम काम कर रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश पुलिस या पुलिस लेवल पे। तो पुलिस लेवल पे और टीचर लेवल पे जो होता है, इतना ज़्यादा मैथ का हमको शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक मोड़ पे हम याद करें कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, ये क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वर्ड्स की विभाज्यता अलग अलग तरीक़ों से बताई जा सकती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि कहते हैं 7 की, 11 की और 13 की विभाज्यता एक ही में बता दी थी, एक ही तरीके से बता दिया था। उसमें से 11 का भी अलग से भी होता है और 13 का भी अलग से होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स जो हैं ना याद करने हो, बहुत थोड़े से 1 आध 2 रूल में आपका काम हो जाए। तो उसमें से अगर आप जैसे एक ही रूल को याद करते हैं तो आपका ये तीनों का तीनों निकाल सकते हैं विभाज्यता। मैंने आपको बताया ही था कैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला था कि कोई भी अंक लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए। जैसे 343 ही है, यहाँ भी मान लीजिए 267 ले लीजिए। तो एक 6 अंक की संख्या ले लिया मैंने और मुझे चेक करना है ये पूरे 6 अंक की संख्या है। पूरा अंक को एक बना दिया, 26, 73, 43, ये पूरा 6 अंक की एक संख्या मैंने बना दी। और मुझे चेक करना है कि क्या ये 7 से विभाज्य है या फिर 11 से विभाजित अगर चेक करनी है या 13 से। तो मुझे कुछ नहीं करना, पीछे से एक ग्रुप बना लेना है 3-3 का, और जो पीछे वाला ग्रुप है उसमें से इसको आगे वाले ग्रुप को हटा देना है। ठीक है, और देखना है कि क्या आ रहा है। जरूरी नहीं है कि कभी ये बड़ा हो या ये छोटा हो, कुछ भी आ सकता है, माइनस आए प्लस आए कोई फर्क नहीं है। बस चेक करके आपको देखना है इसमें, ठीक है, कि कितना आ रहा है। जो अंतर निकालना है, माइनस भी नहीं करना होता, अंतर निकालना होता है। जब आप सॉल्व वॉल्व करेंगे तो कुछ तो आएगा निकल के। जैसे 13 ये है, ये 7, ये 6 आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ फिर 13 हो गया, फिर ये 6 गया तो कितना आ गया, 13 में से 6 गया तो कितना आया, ये 7 6 13, तो यहाँ 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या बचा, 2 2 0, तो 76 बचाए थे। ठीक है, 7 से 13 और उसके बाद 7 11, जेड देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ 13 था, 13 में से 7 गया तो कितना आया, 7 6 13, तो 6 आया। उसके बाद में यहाँ पे क्या था, 3 था, 13 था, तो ये तो फिर 6 आया। ठीक है, 76। तो क्या 76 को चेक करना है क्या ये 7 से विभाज्य है? तो ये 7 से विभाज्य नहीं है। इट मीन्स ये 7 का भी, ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी किसी कीमत पे। सेम इसी सिचुएशन में अगर ये चेक करिए 11 से कट जाएगा, 11 से भी नहीं कटेगा। इट मीन्स ये संख्या 11 से भी विभाज्य नहीं है। क्या ये 13 से कट जाएगा? तो 13 दूना 26, 13 51, 13 चौक 68, 13 25 85, तो ये 13 से भी नहीं कट रहा है। तो इस तरीके से हम चेक कर लिए कि ये 13 का भाज्य नहीं है। कैसे चेक किया, इसको घटाया, जितना अंतर आया उसको काट के देख लिया। तो ये मैंने तरीका आपको बताया था, तो आसान है। तो इसी एक आध तरीकों से क्वेश्चन को करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के तरीकों को याद नहीं करना। हर क्वेश्चन के लिए आपको तरीका नहीं बताया जाएगा कि हरदम आपको बस एक क्वेश्चन लिखा नहीं, एक रूल आपको याद करा दूं कि ऐसा है दोस्त कि अब ऐसा करिए। 13 के लिए क्या करिए आप, 13 के लिए 4 ले लीजिए और अंतिम में अंक से 4 से गुणा करके उसको घटा के माइनस करके लाइए। ऐसा नहीं है, रूल है, बहुत सारे रूल हैं, इतने ज़्यादा रूल हैं कि आप याद नहीं कर सकते। जितना आसान हो सके आसान करिए। और नहीं तो यार, अगर अब मुझे इतना रूल ही याद करना है तो मैं डायरेक्ट ना 13 से काट लूँ, क्यों इतना देर। अगर मेरा थोड़ा सा भी मेरा बेसिक सही है तो मुझे एक संख्या मान लो, एक 43 2 47 दिया है, मुझे इधर 13 से काटने में क्या समस्या है। 13 से काटा 1 बचा, 13 से काटा कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 हो गया। 247 को काटना है, काटा मैंने 13 से, 13 11 बचा, 117 हो गया। मुझे पता है नहीं कैसे कटेगा, ये 9 बार जाएगा, कट जाएगा। तो ये संख्या हमारी कट गई, चेक कर लिया मैंने। अगर मेरा बेसिक सही है तो मुझे देखना ही नहीं है, मैं ऐसे भी काट लूँगा कि 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके याद करना कि हर के लिए एक जैसे खड़े हो जाओ आप, अच्छा तो मुझे 19 का काटना है, लाओ 19 का याद कर लूँ। तो याद करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बेसिक से कर लो। याद उसी का करो जो वास्तव में जरूरी है, जैसे 4 का, 8 का, 9 का, 13 का, 11 का, जितना मैंने आपको बताया उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आप सीजीएल मत देखिए। सीजीएल मेंस वगैरह में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रूल का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मेंस का मतलब ये होता है कि आप जब मेंस देने जा रहे हैं तो लगभग आप 99% क्वेश्चन के आसपास से गुजर चुके हों।
ठीक है। उसके बाद गलती वलती करते करते आप 70% किसी तरह ले आइए। ये सिचुएशन होती है। पुलिस वुलिस एग्जाम में 2-2 घंटा है यार, आराम से मस्त से बैठ के लगाओ, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले हमको जो देखना है, अभी हमको देख लेना है, एक चीज़ देख लेना है सबसे पहले, वो देखना है कि जैसे संख्याओं में कैसे कौन सी बड़ा होता है कौन सा छोटा पूछ लेता है। जैसे 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो इसके हर संख्या के लिए मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। 4/5, 5/6 या कुछ भी है, 8/9 या कुछ ऐसे। जब ऐसी संख्या हो तो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। मतलब कैसी सिचुएशन में, जब हर बड़ा हो, ठीक है, हर बड़ा हो और अंश उसका जस्ट अंश का उसका एक का अंतर हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो बड़ा वो बड़ा होता है। मतलब अगर ये बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है, अगर ये संख्या छोटा है तो मतलब ये छोटा है। कैसे? जैसे कि एक सिचुएशन आएगी 99/100, ठीक है, और एक सिचुएशन आ रही है 1/2। तो 1/2 का मतलब हमको पता है 0.5 होता है, ठीक है, और 99/100 का हमको पता मतलब क्या होता है 0.99। तो आप बताइए 0.50 बड़ा है कि 0.99 बड़ा है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो आप जाहिर सी बात है आप ये कह देंगे। तो इसका मतलब एक रूल लिखा देते हैं कि क्या रूल लिखा देते हैं, जिसके बीच अंतर 1 का हो, उसमें जो संख्या का हर बड़ा होगा मतलब अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होती है, ठीक है। ये क्रम बताया जाता है। लेकिन सब रूल्स मत याद करिए, इतने रूल हैं, मैं आपको बहुत सारे रूल बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, उससे कोई भी क्वेश्चन आए, बेस कुछ भी हो कैसा भी हो, ये तो एक मैंने आपको बता ही दिया। वैसे मैं आपको तरीका बताऊंगा, कुछ भी हो कैसा भी हो आप आराम से करिए। रूल एक है, एक टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ही रूल, ज़्यादा रूल मत याद करिए। जैसे कि अगर आपको दे दिया 6/7 दे दिया, या 9/11 दे दिया, या 13 जो है आपको 15 दे दिया, कुछ भी दे दिया, अंतर कुछ समान नहीं है। देख लीजिए अंतर समान नहीं है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर सही नहीं दिख रहा है तो मैं अंतर फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए ये संख्या मैंने लिखी थी 6/7, ठीक है, दूसरी संख्या मैंने लिखी थी 9/11 और तीसरी संख्या मैंने लिखी थी 13/15, ठीक है। अब इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, हमें ये बताना है। मैं आपको बस आसान सा तरीका बता रहा हूँ, कुछ भी दिया हो आप दिमाग मत लगाइए, हमेशा ऐसे ऐसे गुणा करिए, तिरछा तिरछा, ठीक है। इसका इसमें इसमें, जैसे इसमें करेंगे तो यहाँ 66 आएगा और इसमें करेंगे 7×9 = 63 आएगा। तो ये संख्या अभी यहाँ बड़ी निकल रही है ना, तो यही बड़ी है, ठीक। अब इसको 6/7 को रख लिया यहाँ और इसको चेक कर लिया, 13/15 को यहाँ लिखा, फिर वही सेम काम, ठीक है, फिर सेम काम। कितना हुआ? 15×6 = 90 इसका हुआ और 13×7 = 91 इसका हुआ। तो अब ये संख्या बड़ी आ गई 13×7 = 91, तो 100% श्योर हो जाइए कि 13/15 इसमें सबसे बड़ी है, उससे बड़ी ये वाली है और सबसे छोटी ये वाली है। तो अगर क्रम से भी लगाने का आ जाता है तो आप क्रम में लगाएंगे, सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है? अगर मैं इसको ए कर दूं, इसको बी कर दूं, इसको सी कर दूं, तो सबसे छोटा आपका बी है, फिर उससे बड़ा कौन सा है? उससे बड़ा आपका ए है, फिर सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपका सी है। तो ये सिचुएशन बन के आती है। मैंने कैसे किया? मैंने आपको बोला कि आप कुछ मत करिए, ऐसे कहिए 10 क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसके बेस से इसमें गुणा, इसके बेस में इससे गुणा, तिरछक गुणा करना है, कुछ नहीं करना, खाली ऊपर पे गुणा कर देना है, यानी अंश पे गुणा करना है, ठीक है। गुणा करने पे जो आता है, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है, मल्टीप्लिकेशन करिए और उसके बाद जो भी आए उसको लिख लीजिए। तो जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा, जैसे ये 66 आया, ये 63 आया, ठीक, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई। यहाँ से इन दोनों में ये संख्या बड़ी है, ना कि तीनों में। अब इस जो बड़ा है उसको उठा के लाइए, इसे तुलना कराइए, तो ये वाला बड़ा निकल गया, ठीक है। अब ये बड़ा निकल गया, देखो यहाँ निकाल लिया मैंने, 90×91 आया। तो अब कौन सी बड़ी आ गई? ये वाली बड़ी। तो हमको पता चला कि इन दोनों में जब करते हैं तो ये बड़ी है और इन दोनों में करते हैं तो ये बड़ी है। इट मीन सबसे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है और ये सबसे छोटी है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है, छोटे का भी क्रम लगवा सकता है, अवरोही भी लगवा सकता है और आरोही भी लगवा सकता है, ठीक। दोनों क्रम में लगाए आप, कोई दिक्कत नहीं, उल्टते पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं होती है। अभी आपको आराम से और भी करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक। एक सेकंड रुकिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। पुलिस के पेपर में आप उठा के कोई भी सेशन देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो बताइएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए, और भी लिख दीजिए क्वेश्चन, मैं कोई भी लिख देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे मैं मान रहा हूँ 10/12, 12/18 और 18/30।
अब इसमें देखना है, देखिए ये अभाज्य तो नहीं बन रहा है, बट कुछ मत करिए, काटिए पीटिए नहीं, अभाज्य भी मत बनाइए, डायरेक्ट पे चेक करिए, ठीक है। मैंने आपको जो बोला वैसे चेक करिए। पहले इसको चेक कर लीजिए। तो इसको 18 दहम्मा 180 होता है और 12 बरई हम 144 होता है, ठीक है। तो इसका 144 आया, इसका 180 आया, तो कौन सी संख्या बड़ी है? अभी ये संख्या बड़ी है, ठीक है। तो आराम से लिख लिया। तो अब 10/12 बड़ी है, अभी हमको पता है, ठीक है। 10/12 यानी 10/12 ये बड़ा है अभी, ठीक। और दूसरी संख्या को उठा के लाइए 18/30 को। अब फिर इसको तो ये गुणा करा लीजिए, ठीक है। 12 तिया 36, इसका आ गया 360 और इसका आ गया 12 × 18, 18 दूना 36 के 6, 18 हम 180, मतलब ये 200 समथिंग समथिंग बन रहा है, 300 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या यही 10/12। तो हमको पता चली सबसे बड़ी 10/12 है, छोटा नहीं पता चल पाया, ठीक। छोटा नहीं पता चल पाया, अगर ये बड़ा हो जाता तो पता चल जाता छोटा, लेकिन हमको केवल सबसे बड़ा भी निकालना था तो ये निकाल दिया हमने। केवल अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, टाइप 1 का क्वेश्चन बना रहा हूँ, सबसे बड़ा निकालना है तो सबसे बड़ा ये है, ठीक। सबसे छोटा कौन सा है वो दूसरा तरीका होता है, ठीक। सबसे छोटा का मतलब अगर मुझे सबसे छोटा निकालना होता इसी में तो मैं कुछ नहीं करता, मैं इन दोनों में अंतर करता, जो संख्या छोटी थी उसको लेता, फिर चेक करता क्या इससे भी ये छोटी है, गुणा करा देता इसको। तो 18 का वर्ग करा देता और 12 का इसका करा देता, तो 12 तिया 36, ये जाके 360 बनेगा आई थिंक, हाँ ये 360 बनेगा। और इसका करा देता, तो जो मतलब बड़ी होगी तो बड़ी, जो छोटी होगी छोटी। आप समझ पा रहे होंगे। मैं और छोटी पे बताता हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल टेंशन नहीं, मस्त से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन आपको पाता है आप टेस्ट में लगा के देखिए, आपका 100% तो सही होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तरीका क्यों बताया जा रहा है, और भी हो सकता है शॉर्ट तरीका बताया जा सके, लेकिन हमेशा ये जो रूल है ये हमेशा अप्लाई होगा। 100% अप्लाई करिए, कहीं भी अप्लाई करिए, और हमेशा आंसर आपको सही मिलेगा, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई कितनी भी बड़ी सीरीज हो, जैसे कि लिया 3/7, ठीक है, 3/7, 7/9, 11/15, या एक और ले लीजिए 2/7 ले लीजिए, 2/7 भी ले लीजिए, ठीक है। ऐसी सीरीज ले लीजिए, ठीक। अब आपको इसमें से मैं कह दूँ सबसे छोटा बताना है, अभी तक हम सबसे बड़ा बता रहे थे, अब सबसे छोटा बताना है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप करिए 7 दूनी 14 और 7 तिरिक 21। तो ये बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ 21 आ गया और यहाँ आया है 14, तो ये संख्या छोटी हो गई। अब छोटे को उठाना है, ये वाला छोटा उठाना है और इसमें चेक करना है। तो इसका 9 दूनी अब 18 हो गया, यहाँ 18 हो गया और यहाँ 7 7 49 हो गया। तो अब ये बड़ी हो गई, पहले ये बड़ी थी, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में ये बड़ी हो गई, अब ये अभी भी छोटी है, तो अब इसको और इसको चेक कर लो, क्या अभी ये इससे भी छोटी है? चेक करेंगे। तो 11 7 77, यहाँ बना 77 और 15 दूना 30, तो ये 30 आ गया और ये आ गया 77, तो ये अभी भी बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या निकल के आई? 2/7। कैसे निकल के आई? जब छोटा निकालना था तो हमने छोटा छोटा लेके चेक किया। कैसे चेक किया? फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इन दोनों में चेक किया कि कौन सा छोटा है। अभी छोटे के कॉन्सेप्ट चल रहा है, बड़ा का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। बड़ा वाला मैंने पहले बता दिया। क्या करते हैं, 7 दूनी 14 किया और 7 तिरिक 21 किया। तो 21 बड़ा होता है कि 14? तो 21 बड़ा होता है कि 14? तो हमको पता है 21 बड़ा है, तो हमको तो छोटा ढूंढना है। अगर बड़ा ढूंढना होता तो इसमें से ये बड़ा हो जाता, ठीक। तो हमको 14 मिल गया। अब हमको पता है ये छोटा है और अब इसमें चेक करते हैं। तो इसको जब इसको किया तो यहाँ पे आ गया 18 और इसका किया तो यहाँ आ गया 49। तो इट मीन्स अभी भी यही छोटा है, ये 18 है, ये 49 है। फिर चेक किया इसमें तो इसका जब इसका किया तो 11 7 77 आ गया और जब इसका 15 दूनी किया तो यहाँ 30 आ गया। तो अब ये 30 बड़ा है कि 77 बड़ा है? तो हमको पता है 77 बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या ये है। ये एक तरीका है। आप कोई भी क्वेश्चन करके देखिए, मैं कई भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ, आप आराम से करिए। और बहुत ज़्यादा तरीकों को याद भी नहीं करना है, जो कह रहा है वही करना है। अगर छोटा ढूंढना है, सबसे छोटा ढूंढना है तो सबसे छोटे को लिखते चले जाइए, बड़ा लिखना है तो सबसे बड़े को लिखते चले जाइए, ठीक। और भी तरीके हैं लेकिन ये आसान तरीका है आपके लिए, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा और आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है। मैं लिख दूँ और भी 1 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए। कोई भी आप मान लीजिए 15/20, ठीक, 20/30 और 30/40 लिख लीजिए, चलिए, ठीक। अंतर समान नहीं है अभी भी। अब चेक करिए कौन सा सबसे छोटा है, हमें बताना है कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। काटिए नहीं, काटिए पीटिए नहीं, वो छोड़ दीजिए काटने पीटने वाला रूल। ये मैं तो बना नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ टफ भी बना सकता हूँ। ऐसी आभास संख्या लिखूंगा जो कटेगी ही नहीं, तो कटने वाली संख्या है तो आपको दिख रहा है, बट आप काटिए नहीं। अब चेक करिए, इसका गुणा करके देखिए कितना आएगा, 15 तिया 45, 450 आएगा। और इसका करके देखिए तो 400 आएगा। तो कौन सा छोटा है बताओ? 450 छोटा है कि 400 छोटा है? तो हमको पता है 400 छोटा है। अब अगर ये हमको पता है कि ये छोटा है तो अब इसको चेक कर लेते हैं।
तो इसका करेंगे तो इसका 30 तिसई हम 900, ठीक है। अब इसका करेंगे 4 दूनी 8, 800। तो बताइए 800 छोटा है कि 900 छोटा है? तो हमको पता है 800 छोटा है, तो सब में सबसे छोटा कौन है? ये वाली संख्या कौन सी? 20/30। इन तीनों में सबसे छोटी ये भिन्न है। और अगर सबसे बड़ी पूछता यहीं पे, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी कौन सी है। अब एक बार इसी में बड़ी बता देता हूँ, बड़ी कौन सी है। देखिए हमको तो ये पता ही चल गया कि ये सबसे छोटी भिन्न है। अब हमको केवल इतना चेक करना है इन दोनों में कौन सी बड़ी भिन्न है, ठीक है। बस हमारा काम हो जाएगा। कैसे होगा? 20 और इसका करेंगे 20 और 30 का गुणा, तो 20 3 है 600, ठीक है। और 40 का 15 करेंगे तो 15 चौको 600। ये दोनों एक ही चीज़ लिखा है, इट मीन्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, 600 600 दोनों का हो गया। तो ये दोनों भिन्न एक्चुअल में एक ही है। और सही बात है, ये 15 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। एक्चुअल में इसे हम 15/20 लिख ही सकते हैं, काटेंगे तो। और भी काटेंगे तो ये कितना बनेगा? 5 3 15, 5 चौक 20, और ये भी 5 3 15, 5 चौक 20, एक ही चीज़ है। तो ये तो दोनों समान ही लिखा गया था, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा था आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो और आसानी से समझिए, बिल्कुल प्यार से फिर से समझाऊंगा। इस एक क्वेश्चन को आज आराम से आप लोग पक्का कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत ना रह जाए कि आपको क्रम लगवाए अगर या बड़ा छोटा ढूंढवाए तो आप ढूंढ लें। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बुक से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बुक है अपने पास, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आया था सीजीएल का ही क्वेश्चन है सर। हाँ, 6/7 और 6 7 5 6, 6 7 5 6 7 8 और क्या है 7 8 और 4 5, ये क्वेश्चन है। और इसको कह रहा है कि आप में से बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी। तो इसमें तो देखिए सबसे पहला तरीका तो आपको बताया था मैंने कि जिस अगर अंतर सबका एक है, ठीक है, अंतर एक है, पहली सिचुएशन तो अंतर एक है, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा, जिसका सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो हमको पता है सबके बीच अंतर एक है, सबसे बड़ा अंश इसका है, तो यही भिन्न सबसे बड़ी है। देखते ही मार सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। कब? जब हमको पता हो, जैसे दिया है ऊपर 10 दिया, नीचे 11 दिया, फिर 11 दिया, 12 दिया, 12 दिया, 13 दिया, 13 दिया, 14 दिया, 14 दिया, 15 दिया। ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? यही होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी, और सबसे छोटा जिसका अंश वही सबसे छोटा। और नहीं तो अपना तरीका एकदम यूनिक है, आराम से करिए। 6 6 का 36 और 7 5 35, ये आया 36 और ये 7 5 35। तो कौन सा बड़ा? ये वाला बड़ा, ठीक अभी तक। अब इसका करना है तो 8 6 48 और 7 7 49। तो कौन सा बड़ा? 49 बड़ा कि 48? 48 बड़ा कि 49? तो 49 बड़ा, इट मीन्स ये वाला बड़ा। अब इसका चेक कर लो, तो 7 5 35 और 8 चौक 32। तो बताइए 32 बड़ा कि 35 बड़ा? तो हमको पता है यही बड़ा, 32 बड़ा। तो आराम से कर सकते हैं। 8 चौक 32 आया, ये 35 आया, ठीक है। यहाँ 35 आया था, देखिए 7 5 35, यहाँ पे 35 आएगा और इसका करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा। तो बताइए 35 बड़ा कि 32 बड़ा? हमको पता है 35 बड़ा। हमको बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न यही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, 1 सेकंड लगेगा आपको, आप आराम से ढूंढ के दे देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आप समझ चुके होंगे। और भी अगर कहीं भी क्वेश्चन दिखता है, 1 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। और कल जो हम लोग कर रहे होंगे, जो एक क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। अगर शेषफल इतना है तो बताइए भाजक कितना होगा, या संख्या कितनी होगी, या भागफल क्या होगा। कोई टेंशन नहीं, हम लोग यही वाला करते कल करने वाले हैं इसको। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के और क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन बुक से ही करा देता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2/3, ठीक है, 2 3 3 5 8 11, 2 3 3 5 8 11, और कौन सी संख्या है? एक 11 17, ठीक है। 2 3 3 5 2 3 3 5 8 11 17, इसमें से हमको क्या बताना था कि सबसे बड़ी भिन्न, बिगेस्ट भिन्न बतानी है, ठीक है। बिगेस्ट बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज़्यादा बड़ा भिन्न कौन है। और ये पेपर में आपके आया था सीजीएल टीयर 1 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सीजीएल टायर फर्स्ट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। और आराम से हो जाएगा। देखिए पेपर में हर जगह आता है ऐसा क्वेश्चन, आप में भी आएगा, इकाई का अंक आप में भी आएगा, यहाँ भी आएगा। वो सब कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। अगर आप केवल आज ये कॉन्सेप्ट इसको सीख लेते हैं तो 1 नंबर का आपका काम हो जाएगा, ठीक। कैसे करना देखिए, 2 3 है, 3 4 है, 8 11 है, और इसको देखना है तो इसमें हमको कोई समस्या नहीं है। हमको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमको ये तो पता है 2 3 3 5, ठीक है। इसको करके देखिए तो यहाँ 5 दूनी 10 और यहाँ 3 3 9, कौन सा बड़ा है? इसमें कौन सा बड़ा है? तो इसमें 10 बड़ा है ना, ये वाली भिन्न बड़ी है तो बड़ा हो गया। अब इसका करके देखिए, इसका करेंगे तो 11 दूनी यहाँ बनेगा क्या, 22 बनेगा, और यहाँ करेंगे 8 3 24। तो 24 बड़ा कि 22 बड़ा?
24 बड़ा, इट मीन्स ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। अब बचा है केवल ये, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये 11 करेंगे हम 121 होगा, और ये 17 80 करेंगे तो 8 दाम 80, 8 सत्ती 56, आई थिंक 136 होगा, 17 8 136, हाँ 17 8 136 होता है, ठीक है। तो 136 ये 121, बताइए 136 बड़ा कि 121 बड़ा? तो 136 बड़ा। कैसे हो रहा है मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है। जो संख्या ऊपर बड़ी वो बड़ी, इसके 121 आया तो ये छोटा है ये बड़ा है। ऐसे सेम यहाँ यहाँ चेक करते रहिए, सब में मिला मिला के कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो एक आध क्वेश्चन में और बताऊंगा। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा निकला यहाँ से? 8/11। आसान से तरीकों से, कोई टेंशन नहीं, मस्त तरीके से कर लिया हमने, ठीक। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा। इस कॉन्सेप्ट पे हम काम नहीं करेंगे उसके बाद, ठीक है। क्या क्वेश्चन होगा? यहीं से क्वेश्चन बुक से ही उठा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में क्वेश्चन दिया होगा, दशमलव में करके दिया गया है, तो उसको भी कर सकते हैं। दशमलव तो बहुत आसान होता है, पहले से ही दिखता है दशमलव में क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है 2/7, ठीक है। 1 3 5 6, 1 3 5 6, और कौन सी संख्या है? 3 4 है। ये भी एलडीसी का क्वेश्चन है, 3 4 एलडीसी एग्जाम का क्वेश्चन है। एलडीसी 2012 का क्वेश्चन है, 2012-13 का क्वेश्चन एलडीसी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछना है हमसे, क्या पूछा है? सबसे बड़ी भिन्न, बिगेस्ट भिन्न बता सकते हो, स्मॉलेस्ट भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिगेस्ट पूछिए, स्मॉलेस्ट पूछिए, या रैंकिंग लगा के सेट करना सिखाए हम, कोई टेंशन ही नहीं है। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले इसका गुणा कराया, इसका गुणा कराया, तो कितना आया? जब इसका कराया तो 7 इकन्नम यहाँ 7 हो गया, और इसका कराया 3 दूनी 6 हो गया। तो बड़ा कौन सा? अभी ये वाली भिन्न बड़ी है, ठीक है। अब इसमें कौन सी बड़ी है चेक कर लीजिए। 6 इकन्नम 6 और 5 3 15, तो कौन सा 15 बड़ा कि 6 बड़ा? 100% ये बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसका और इसका करा के देख लीजिए, तो ये 5 चौक 20 बनाएगा इस बार, ठीक है। और ये 36 18 बनाएगा, तो बताइए 20 बड़ा कि 18 बड़ा? भिन्न नहीं मिल गई, कौन सी बड़ी है? तो बड़ी भिन्न हमको सट से मिल गई, कोई समस्या नहीं है। करने में कोई समस्या आ रही है? आराम से हो जाएगा। तो आप ऐसे ही आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं आप करके देखिए, और 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा एक ही तरीके से। आप कुछ मत याद रखिए, आप क्रम वाले में भी भूल जाइए, वो तो मैंने ऐसे जल्दी बता दिया। आपको अगर क्रम वाले में भी नहीं आ रहा है, 2 3 लिखा है, 3 4 लिखा है, ठीक है, 8 10 8 9 लिखा है, ठीक है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, इसमें आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि मैं भूल गया हूँ, तब भी एक ही रूल याद रखिए, ये वाला जो हम कर रहे हैं। आराम से करिए, 4 दूनी 8, 3 तरीका 9, इसका मतलब ये बड़ा। अब 9 त्रिक 27, इसका मीन्स यहाँ 27, 8 चौक 32, यहाँ 32, इसका मीन्स ये बड़ा। इसका करा तो 10 से 80, यहाँ 80 आया, यहाँ 9 9 81, यहाँ 81 आया, इट मीन्स ये बड़ा, सबसे बड़ा ये। यहाँ भी वही रूल करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही रूल से ज़्यादातर क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन आप लोग भिन्न को क्रम से सेट करना, ये नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन होता है, टाइप 1 में ही आता है, और आप सीख चुके होंगे, आपको समस्या नहीं होगी। उसके अलावा अगर समस्या होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक समस्या आपको आ सकती है किसमें, अब वही कॉन्सेप्ट वो भी बता देता हूँ। जब बार लगा के आता है, वैसे तो इसको भिन्न में पढ़ना चाहिए बार वाले क्वेश्चन को, लेकिन यही बता दे रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, 0 लेवल का कॉन्सेप्ट होता है, बता दे रहा हूँ। आप लोग चाहे देखें या ना देखें, वो आपकी वो है अप्रोच होगी आपके एग्ज़ाम के प्रति कितना आप लगे हैं। देखिए क्वेश्चन में आता है, एक होता है पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए 99 लिख दिया, इसको भिन्न में बदलना है। एक होता है पॉइंट 90 पे बार को बदलने को दे दे, ठीक है। एक होता है कि 6 7 8 लिखा, 7 8 पे बार लगाया, यहाँ दशमलव लगाया, इसको बदलने के दे दिया, 98 कर लीजिए इसको, और नहीं बहुत आसान हो जाएगा, 98 कर दिया। तो इन तीनों को भिन्न में बदलना है। अब इसका क्रम अगर पूछ रहे तो क्रम में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रम तो आपको दिख रहा है कि ये 99 है, ठीक है, और ये 98 है। तो 99 बड़ा होगा कि 98 बड़ा होगा, ठीक है। और 67 की तो बात ही नहीं करना है। तो हमको 100% श्योर रहिए कि 99 बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी भिन्न में बदलाव आएगा, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं? इस वाले को तो आप बदल देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 23 लिखा होता दशमलव में, तो इसको आप तुरंत बदल देते कि 23/100 लिख देंगे, धन से, कोई दिक्कत नहीं, इसको बदल देंगे। इसको कैसे बदलते हैं? इसका स्पेशल रूल होता है। इसका स्पेशल रूल क्या होता है कि जितना लिखा होता है, अगर उस पर पूरे पे बार है, जैसे 98 पे पूरे पे बार है, तो इस बार को हटाइए, इसको हटाइए, डायरेक्ट क्या करिए आप लोग, क्या करिए, यहाँ डायरेक्ट 99 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 9 इसको हटाते हैं, और जितनी संख्या उतनी बार 9 लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है, ठीक। इसमें क्या रहेगा, एक दशमलव लगा के 7 8 पे केवल बार रहेगा, पहली संख्या पे बार नहीं रहेगा। ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करना, इसको लिखना है 678 - 6 बटा में जिसके ऊपर बार है उतने 9, 2 पे बार है 2 पे 9, और एक जो 6 है इसका एक 0,
तो यानी इसका बन के आएगा 672/990। ठीक, समझ पाए? अभी भी नहीं समझ पाए? आराम से फिर से करते हैं, मस्त से एकदम देखिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए एक होता है 53, पॉइंट 53 हो गया, एक हो गया पॉइंट 53 पे बार, और एक सिचुएशन हो गई पॉइंट 535 में 35 पे बार। ठीक है, समझ पाए? इन तीनों सिचुएशन को आपको अगर बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे? नैनो सेकंड का काम है, इसको देखते ही करना है आपको कि ये सिचुएशन तो हम लोग हमेशा करते हैं कि 2 अंक बाद दशमलव है हटाया, इसके नीचे 1 लगाया, 0 हो गया। इट मीन्स ये बन के आएगा 53/100। इसमें तो हमें करना ही नहीं था कुछ। और दूसरे वाले में हमको बताया गया अगर बार लगा है तो कुछ नहीं करना है, 53 को डायरेक्ट उतारो और यहाँ कर दो कितना, 99, ये बनेगा। मतलब जितने अंक पे बार है उतनी बार 9। ठीक, और पहली सिचुएशन ये वाली जो है, ये आपको थोड़ा टफ लग रही होगी। इसमें तो और भी कुछ नहीं करना है, जितने पे बार है, ठीक है, उसमें क्या करना है, पहले तो संख्या डायरेक्ट लिख लो जितना है 535, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, और नीचे क्या करो, जितने पे बार है उतने 99 लिख दो, 9 लिख दो, और इसके बाद जिसमें बार नहीं है उतना 0, जितने पे बार नहीं है उतना 0। यही संख्या, इसको तोड़ दो, 530/990, इसको काटेंगे तो 53/99, ये बन के आता है। ठीक, अब आप करके उल्टा भी देख सकते हैं, काटे पीटेंगे वही आएगा। ठीक, कैसे हुआ अब फिर से बताऊं? फिर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसको मिटाऊंगा, इधर वाले को मिटाऊंगा, और इसी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से करूंगा। ये वाले को नहीं करूंगा इस बार, ये तो आप जान ही रहे हैं कि पॉइंट 2-3 लिखा है अगर, तो उसको 23/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। और इस वाले को फिर से बताता हूँ, ऐसे ही एक टाइप को फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। अब जैसे ये है कि 0.53, जैसे मान लीजिए दिया होता कि 0.231 में केवल 2 1 पे बार। ठीक है, बार कई तरीके से लगाया जाता है, जान लीजिए। कभी कभी बार पे पॉइंट केवल दे के दे देता है, थोड़ा एडवांस लेवल पे जब आता है, यहाँ आपका नहीं है, हाँ एडवांस दे देता है कभी कभी। ठीक है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बिंदी क्या है, बिंदी भी बार ही होती है, बार का एक रूप है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करना है, 231 को इसको कैसे बदलते हैं, कुछ नहीं, यही बता रहा था अभी। वहाँ पे हमको पता है 231 जो लिखा है, इसको डायरेक्ट 231 को उतारना है, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस लगाना है, और जितने अंक पे बार है उतनी बार 9 लिखना है, और जिस पे बार नहीं है उतना एक 0। ये हमारा संख्या बन के आएगी, यानी 229/990, यही इसकी संख्या बन के आएगी। कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगर वो वाला आता है कि पॉइंट मान लीजिए 27 लिखा है, इस पे बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 लिखा, जितने पे बार है उतनी बार नीचे 9, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग सॉल्विंग करके देखिएगा। आपको अगर थोड़ा भी फायदा होता है तो प्लीज़ लाइक करिए, और हो सके तो शेयर करिए, आपका अपना ही फायदा होगा। यहाँ नुकसान नहीं होता, पढ़ने से कभी किसी का नुकसान हुआ ही नहीं है, तो क्या आपका नुकसान होगा? और आपका अपना चैनल है यार, हो सके तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद आपका। ठीक है।